Hello friends, now we discuss in-text question 1.8 of a solution. बेटा कंपोनेंट A का प्योर का प्रेशर है 450, कंपोनेंट B का भी दिया हुआ है प्योर प्रेशर, टोटल प्रेशर दिया हुआ है, कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर एंड कंपोजिशन ऑफ वेपर मिक्सचर, ये दो क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, कंपोजिशन का मतलब होता है मोल फ्रैक्शन इन अ लिक्विड स्टेट, तो कंपोजिशन हो गए लिक्विड मिक्सचर के, और मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर फेज यानी कि कंपोजिशन ऑफ वेपर। ठीक है, चलिए दोनों के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं, लिक्विड में और वेपर में। ठीक है, चलिए अकॉर्डिंग्स टू राउल्ट्स लॉ यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल लगा लेंगे। अकॉर्डिंग्स टू राउल्ट्स लॉ, बेटा राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, दैट इज अ P total इक्वल्स टू P नॉट A प्लस P नॉट B माइनस P नॉट A दैट XB। ठीक है, कंपोनेंट का नाम ही A दिया हुआ है। ठीक है, कंपोनेंट का नाम ही A दिया हुआ है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, एक यही अननोन है जो मिल जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए फोर कंपोनेंट प्योर A का प्रेशर दैट इज 450 प्लस दैट इज B का कितना है बेटा, B का 700 माइनस बेटा A का कितना दिया हुआ है, दैट इज 450 XB वी डोंट नो अबाउट दिस, P टोटल कितना है बेटा 600। ठीक है, इस टर्म को इस साइड लेके आऊंगा बेटा, 600 माइनस 450 इज इक्वल टू, बेटा इन दोनों का सबट्रैक्शन हो जाएगा 250। ठीक है, XB इनका कितना हो जाएगा बेटा 150 हो जाएगा, XB को सब्जेक्ट बनाओ, ये कहां पे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो बेटा इन दोनों का सबट्रैक्शन 150 अपॉन बेटा कितना आ जाएगा, दैट इज 250। ओके, दैट इज 15 अपॉन 25, दैट इज 0.6। ओके बेटा, दूसरा कंपोनेंट के कितने होंगे, दैट इज XA इज इक्वल टू 1 माइनस XB, दैट इज 1 माइनस 0.6, दैट इज XA इज इक्वल टू 0.4। बेटा लिक्विड स्टेट के दोनों मिल गए। ठीक है, कंपोजिशन 1 डन। ठीक है, लिक्विड का। नाउ वेपर फेज के लिए बेटा क्या लगाओगे, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, बेटा क्या लिखेंगे, उसका एक जनरल इक्वेशन दैट इज PI इज इक्वल टू YI इंटू P टोटल, दैट इज जनरल इक्वेशन। बेटा Y फाइंड करना है, Y1 एंड Y2, सॉरी यहाँ पे YA दिया हुआ है, YA रख देंगे। ठीक है बेटा, तो उसके लिए हमको पहले बेटा पार्शियल प्रेशर फाइंड करना होगा। ठीक है, तो मिल जाएगा पार्शियल प्रेशर, कैसे मिलेगा, कंपोनेंट A का पार्शियल प्रेशर कितना होता है बेटा, P नॉट A इंटू XA। बेटा P नॉट A हमारे पास है, दैट इज 450 इंटू XA वो भी है हमारे पास, दैट इज XA इज इक्वल टू 0.4 डन। चलिए 450 इंटू 0.4 दैट इज 180। ठीक है बेटा, ये किस में, MMHg में, तो ये भी किस में होगा बेटा, MMHg में होगा। ठीक है, कंपोनेंट 2 का फाइंड कर लेते हैं बेटा, दैट इज P नॉट B XB। बेटा P नॉट B कितना हुआ है 700, दैट इज 700 इंटू बेटा P नॉट कंपोनेंट सेकेंड कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन दैट इज 0.6, तो बेटा 700 इंटू 0.6। ठीक है, दैट इज 420 mmHg। ठीक है, चलिए नाउ अभी हमारे पास PA भी है, P टोटल भी है, तो YA मिल जाएगा। तो कंपोनेंट A के लिए PA, इसको यहां पे डिनोमिनेटर में लेके आऊंगा, दैट इज P टोटल। बेटा P नॉट A मेरे पास कितना है, दैट इज 180। बेटा P टोटल कितना होगा, इन दोनों का एडिशन कर देंगे, PA प्लस PB इज इक्वल टू P टोटल, तो बेटा P टोटल हो जाएगा, दैट इज P टोटल यहाँ पे लिख लेंगे, दैट इज 180
प्लस 420 180 प्लस 420 180 प्लस 420 दैट इज 600 सॉरी 600 दिया हुआ है ये, ठीक है। टोटल प्रेशर तो हमारे पास है, ठीक है बेटा, टोटल प्रेशर लगते हैं 6। ओके, 0 हो गया कट। 18 डिवाइडेड 60 that is 0.3 okay beta, that is a mole fraction of component A in a vapor state ठीक है। और बेटा कंपोनेंट B के कैसे फाइंड करेंगे बेटा, 1 माइनस YA ठीक है, 1 माइनस 0.3 दैट इज 0.7 ठीक है, ठीक है, दैट इज YB is equal to 0.7 दैट इज आवर आंसर। ओके